निजी स्कूल में 134A के तहत हुए दाखिल बच्चों से फीस मांगने का आरोप, खंड शिक्षा अधिकारी को दी शिकायत। खरखौदा सोमवार को खंड शिक्षा अधिकारी को शिकायत देते हुए बताया कि शहर में निजी स्कूल 134A के तहत हुए बच्चों से फीस मांगने का दबाव बना रहा है। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल संचालक ने 134A के तहत हुए बच्चों के एडमिशन कैंसिल कर दिए हैं, जबकि खरखौदा खंड शिक्षा अधिकारी रचना बाना का कहना है कि निजी स्कूल की मनमानी नहीं चलेगी। इस तरह से स्कूल किसी भी बच्चे को नहीं निकाल सकते। अगर कोई निजी स्कूल इस तरह की कार्रवाई करता है तो उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। वहीं निजी स्कूल संचालक का कहना है कि सरकार के संस्कृति मॉडल स्कूल बहुत ही अच्छे हैं और अभिभावक 134A के दाखिले वहां पर करवा सकते हैं। जी, मेरा नाम सुमन है, मैं खरखौदा की रहने वाली हूँ। मेरे बच्चे 134 के तहत प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं हमारे, और जी ये बोल रहे हैं कि ये 134 के तहत कोई फीस नहीं लगती, इसलिए सर ये प्राइवेट स्कूल वाले फीस की दबाव दे रहे हैं और हमारी ऐसी आर्थिक सुविधा नहीं है जो हम फीस दे सके। जी, मेरा नाम महेंद्र कुमार है, खरगोदे का निवासी हूँ मैं यहाँ पे। हमारे बच्चे जो हैं 134A के तहत जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके तहत हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं स्कूल में। और अब प्रताप स्कूल जो कि यहाँ पे निजी स्कूल है एक, उसके अंदर 2-3 साल से पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे। अब जो स्कूल बच्चों के ऊपर प्रेशर बना रहा है कि हमारे को फीस दी जाए, और ताकि हम किसान लोग हैं, कोई मजदूर लोग हैं, उन लोगों के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे पैसे देने के लिए, इतनी फीस कैसे दे पाएंगे सर। तो इसलिए हम BO मैडम के पास यहाँ पे एप्लीकेशन हमने पहले भी लगाई थी, उसके ऊपर अब तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब आज फिर हम दोबारा से ये सारे पेरेंट्स फिर से इकट्ठे हुए हैं ताकि हमारी जो सुनवाई हो जाए। जी, हम एबल नहीं है इसके कि हम यहाँ पे फीस दे सकें। ये पेरेंट्स जो आए हैं ये 134A से रिलेटेड दाखिलों के बारे में आए हैं और इनका मसला यही है कि कुछ स्कूल्स जो हैं वो जो बच्चे ऑलरेडी इनके स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको एडमिशन नहीं दे रहे, कहते हैं कि अपने बच्चों को लेके जाओ। लेकिन अकॉर्डिंग टू RTE 2009 अगर किसी बच्चे का 134A के तहत दाखिला जिस स्कूल में हो गया है, वो बच्चा जब तक चाहेगा, पेरेंट्स चाहेंगे, वो उसी विद्यालय में पढ़ेगा। तो ये स्कूल्स बच्चों को या अभिभावकों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना सकते हैं कि आप अपने बच्चों को लेके जाओ। अभी कुछ प्राइवेट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को बुलाया हुआ है जिनकी शिकायतें आई हुई हैं, उनसे अभी डिस्कशंस की जाएंगी, उनको समझाया जाएगा और जो भी समाधान निकलेगा हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई समाधान इस चीज़ का ज़रूर निकले। तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी अंडर RTE एक्ट, अधिकारियों को लिखा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, अप टू 8th क्लास रिम्बर्समेंट उनको होती है और पिछले साल तक की उनको हो गई है, इस साल की डिमांड मांगी गई है। रूरल के लिए 300 रुपये पर बच्चा मिलता है एंड 500 अर्बन में मिलता है। इससे ऊपर का 9th to 12th का कोई रिम्बर्समेंट नहीं होता है। तो आपका कहना मतलब ये जो सरकार के अकॉर्डिंग जो फीस पैकेज वो उनको दी जा चुकी है? हाँ, वो उनको दी जा चुकी है पिछले सेशन तक की, और इस सेशन की डिमांड ले ली है हमने। तो इस तरह से कोई भी निजी स्कूल किसी बच्चे को नहीं निकाल सकता। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम भी BO मैडम से मिले हैं और हमने अपनी बात लिख करके BO मैडम को दी है। और हमारा कहना क्या है कि सरकार के बहुत अच्छे स्कूल, संस्कृति मॉडल स्कूल हर जगह ओपन हो गए हैं, जिसमें 55% सीट इन्हीं बच्चों के लिए रिजर्व है। इसके साथ साथ हमारे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ पर अच्छा स्टाफ है, लेकिन इस 134A का जो भार प्राइवेट स्कूलों पर आया ये गलत था। 134 एक नियम है जिसके तहत प्रत्येक स्कूल में 3% विकलांग बच्चों को एडमिशन करने की बात थी। उसमें फ़ीस के बारे में कोई आदेश नहीं था, लेकिन 2007 की तत्कालीन सरकार ने अपनी राजनीतिक और वोटों का लाभ देखते हुए प्राइवेट स्कूलों पर ये भार थोपा गया, जो कि गलत था। हम सरकार से मिले तो उन्होंने उसको ये माना, लेकिन क्योंकि सरकार एक बार कुछ कार्य कर देती है तो फिर दूसरे लोग उसके विरोध में हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सरकार डरी हो रही और सरकार ने ये देखा कि प्राइवेट स्कूल को कंट्रोल करना आसान है, तो वो हमें ही परेशान करती रही। फिर हमने 2014 में इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया। उसके साथ साथ RTE एक्ट लागू हो चुका है 2011 में, तो हाई कोर्ट ने इसको RTE एक्ट के बराबर माना और
माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश किया कि इन स्कूलों को जो आरटी एक्ट है उसके आधार पर इन बच्चों का रिम्बर्समेंट दिया जाए, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने दूसरी से 8वीं तक 200 रुपये से लेकर के और 700 रुपये तक ये मिनिमम जो खर्च देने का उन्होंने किया, जो कि एक टीचर के लिए हास्यास्पद है, क्योंकि इतने पैसे में कहीं कोई छोटे से छोटा कर्मचारी भी, क्योंकि सरकार की यदि हम डीसी रेट की बात करें तो भी इससे ज़्यादा पैसे होते हैं। तो सरकार ने इस प्रकार का एक अध्यापक का इस प्रकार का मूल्यांकन किया, जो कि प्रदेश के लिए दुर्भाग्य है। इसके साथ साथ हमने जब आरटी एक्ट की बात उठाई तो 12 अगस्त 2015 को सरकार ने एक नया नियम बना दिया कि पहली और इससे नीचे की जो क्लास है, जैसे नर्सरी केजी है, उसमें तो गवर्नमेंट स्कूल अच्छे हैं, क्योंकि यदि पहली क्लास या नर्सरी क्लास में एडमिशन हो जाता है तो बच्चे को आरटी एक्ट मिल जाएगा। और आरटी एक्ट में केवल पढ़ने की सुविधा नहीं, उसको किताबें, उसको स्कूल यूनिफॉर्म और जो गरीब वर्ग के लोग हैं जो सरकार की तरफ से स्टाइफंड है वो भी उनको मिलेगा। लेकिन सरकार नहीं देना चाहती उनको, और सरकार ने उनको मिसगाइड किया। मिसगाइड करने से उन बच्चों का जो बुक मिलनी थी, यूनिफॉर्म मिलनी थी, जो गरीबी का स्टाइफंड मिलना था, वो उनसे भी वंचित हो गए। और इसके साथ साथ मैं ये भी जानकारी देना चाहूँगा, इसमें ऐसे लोग भी आ गए जो हमारे ऑफिस में 134 के नाम पर आते हैं, लेकिन मोटी मोटी सोने की चैनें पहरे हुए हैं, 10-10, 12-12 लाख की गाड़ियों में आते हैं। हम उनसे जब पूछते हैं कि आप वास्तव में यदि 134 के हैं और परमात्मा यदि आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर ले तो आप जी पाएंगे, तो कहते हैं नहीं जी सकते, क्योंकि हमने तो सर्टिफिकेट बनवा लिया। तो सर्टिफिकेट बनाते समय भी हमारे अधिकारियों ने ये जांच करने की आवश्यकता नहीं समझी कि हम किसका सर्टिफिकेट बना रहे हैं और उसका क्या क्या दुरुपयोग होएगा, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि भाई कुछ काम किया जाए और इसलिए वो सर्टिफिकेट भी गलत बने। तो हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आरटी एक्ट के आधार पर हमारा जो 2015-16 से लेकर आज तक का जो पैसा पेंडिंग है वो दिया जाए, जिसमें हम कोर्ट में जीते हुए हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें आदेश दिया हुआ है। सरकार ना कोर्ट की सुनती, ना हमारी रिक्वेस्ट सुनती, और इसी के साथ साथ 9वीं से +2 तक एक भी पैसा किसी भी प्राइवेट विद्यालय को उन बच्चों की फीस का नहीं दिया है, क्योंकि सरकार ने उच्च न्यायालय में झूठ बोल दी कि 9 से +2 तक की सरकारी स्कूलों में कुछ फीस है। वो गलत बयान दिया गया। वो फीस नहीं, वो फंड है, जैसे स्पोर्ट्स फंड है, साइंस फंड है, दूसरे फंड हैं। उस फंड को सरकार ने वहाँ कोर्ट में फीस बताया, ठीक है, तो वो फीस बताया तो वो गलत आदेश हो गया। तो इसलिए सरकार ने जो अपनी जिम्मेवारी थी उससे सरकार बचती रही है, ना स्कूलों को पेमेंट कर रही है और ना गरीब परिवार के बच्चों को जो उनको स्कूल यूनिफॉर्म है, बुक है और दूसरी सुविधाएं वो दे रही है। तो सर, जैसे जो परिजन है उन्होंने आरोप लगाया है कि स्कूल वालों ने या प्रिंसिपल ने ये बोला है भाई या तो अपनी फीस जमा करवाई जाए या फिर अपने बच्चों को ले जाया जाए। हम ये कहते हैं हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं जहाँ क्वालिफाइड स्टाफ है वो खाली बैठा है। एक तरफ सरकार सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है कि बच्चे पढ़ने नहीं आते, और अपने बच्चे प्राइवेट स्कूलों में भेज दिए। प्राइवेट स्कूलों में भेज दिए, आप उनके पेरेंट्स हो तो उनकी फ़ीस दें। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल अच्छे हैं। मॉडल संस्कृति स्कूल सरकार खोल रही है, इंग्लिश मीडियम के सरकार स्कूल खोल रही है, और इन कोरोना काल में सरकारी टीचर्स के द्वारा, सरकारी डिपार्टमेंट्स के द्वारा लगातार गाँव में और शहरों में मुनादी की है माइक लगा करके कि प्राइवेट स्कूलों में आप अपने बच्चों को ना भेजें, हमारे सरकारी स्कूल अच्छे हैं, आप SLC ले करके उसमें आएँ। इसके साथ साथ हमारे साथ सरकार ने क्या और गलत किया, 27 मार्च 2020 को लेटर निकाल दिया डायरेक्टर ने बगैर किसी पावर के कि प्राइवेट स्कूल वाले जब तक स्कूल ओपन नहीं होते फीस कलेक्ट ना करें। ऐसे में उन लोगों ने भी फीस नहीं दी जो गवर्नमेंट जॉब में हैं और जिनके अच्छे कारोबार हैं। तो उसी दिन से प्राइवेट स्कूलों की जो आर्थिक हालात है वो लगातार गिरती जा रही है। दूसरा, कुछ समय पहले सरकार ने एक और लेटर निकाल दिया कि जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उन्होंने SLC की रिक्वायरमेंट नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में डायरेक्ट एडमिशन दे सकते हैं। जो हमारी पिछले 2 साल से फीस पेंडिंग थी वो फीस भी हमारी वहीं पर रुक गई। तो इस प्रकार के गलत आदेश सरकार करती है, और प्राइवेट स्कूल में जो टीचर है वो बेचारा आर्थिक हालात से मजबूर है,
गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। और जो हमारे पास जो अच्छा स्टाफ है उससे हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बच्चे फ़ीस देंगे, आपकी सैलरी पूरी होगी, लेकिन इस प्रकार के हालात में वो टीचर्स इन स्कूलों से निकल भी सकते हैं, पलायन कर सकते हैं और वो और कोई दूसरा कार्य भी कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा सरकार से कि कृपया हम स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं। सरकार आरटी एक्ट के आधार पर हमें तो फीस दे दे और उन बच्चों को जो यूनिफॉर्म है, बुक है और दूसरी सुविधाएं वो दे दे तो बहुत ही अच्छा होगा और किसी प्रकार का कोई दखल नहीं रहेगा। हमारे न्यूज़ चैनल हरियाणा लाइव 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।